हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल राज गुरुकुल एकेडमी पे। मैं राजकुमार गौतम आपका अपनी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले भारतीय संविधान के भाग 3 जो मौलिक अधिकार। इसके पहले हम लोग भाग 2 जो नागरिकता था उसको देख चुके थे। अगर आपने उसको देखा नहीं हो तो मेरे पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। दोस्तों, अभी ये चुनाव का टाइम चल रहा है। चुनाव के बाद जैसे ही चुनाव ख़त्म हो गए, हमारे आगामी एग्ज़ाम एक पर एक स्टार्ट हो जाएगा। तो आप अभी से लग जाएं और अभी से मेहनत करना शुरू कर दें, ताकि जब एग्ज़ाम डेट आ जाए तब आपको एग्ज़ाम की शुरुआत ना करना पड़े। अगर अभी से एग्ज़ाम की तैयारी धीरे धीरे करते रहेंगे तो आपको आगे चल के तैयारी करने में और अच्छा हो जाएगा, आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। तो आइए हम लोग देखते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार दोस्तों होता क्या है? मूल अधिकार मतलब लोगों के मूल अधिकारों की रक्षा करना। अगर आपके मूल अधिकारों की रक्षा करना होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत सीधे याचिका दायर कर सकते हैं, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में या उच्च न्यायालय में अपनी याचिका को दायर कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं मूल अधिकार। जो हमारा मौलिक अधिकार है वो भारतीय संविधान के भाग 3 में आता है, और अनुच्छेद 12 से 32 के बीच में इसका प्रावधान है। जो मौलिक अधिकार है इसका बेसिकली उद्देश्य क्या है, ये किस लिए संविधान में लाया गया है? जो मौलिक अधिकार है इसका उद्देश्य है कि कानून की सरकार बनाना। कानून की सरकार बनाना, ना कि व्यक्तियों की सरकार बनाना। चाहे हमारे देश में कोई कितना बड़ा क्यों न व्यक्ति हो, लेकिन उसका अधिकार या उसके हिसाब से सरकार नहीं चलेगी। जब भी हमारे देश में सरकार चलेगी, कानून के हिसाब से चलेगी। जो विधि बनी है, जो संविधान बना है, उसके अनुसार से हमारा सरकार चलेगी। फिर इसके बाद क्या है? भारत का जो मौलिक अधिकार है ये भारत को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा बेसिकली होता है क्या? एक अधिकार पत्र, कि आपको एक अधिकार दिया जाता है, कि आपको गारंटी दी जाती है कि आपके मूल अधिकारों का रक्षा किया जाएगा। संविधान आपको गारंटी देता है। इसीलिए भीमराव अम्बेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। और इसके आगे देखते हैं। अब इसके बाद देखते हैं इसमें अनुच्छेद 12 से 32 है। तो अनुच्छेद 12 में क्या है? अनुच्छेद 12 में परिभाषा बताया गया है कि राज्य की क्या परिभाषा होनी चाहिए, इसकी परिभाषा की विशेषता क्या होनी चाहिए, उसमें ये बताया गया। फिर उसके बाद आर्टिकल 13 है। आर्टिकल 13 क्या कहता है? मूल अधिकारों को अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। अगर कोई ऐसा सरकार द्वारा विधि बना दिया जाए जो कि मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो, अगर मूल अधिकारों का वो उल्लंघन करेगा तो उसको निरस्त कर दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा। तो यह अनुच्छेद 13 यही कहता है कि मूल अधिकारों को अल्पीकरण करने वाली विधियां क्या होंगी? शून्य होंगी, यानी खत्म कर दी जाएंगी। अगर ऐसा कोई विधि सरकार द्वारा बना दी गई जो कि मूल अधिकारों की उल्लंघन करता हो, तो उसको किस अनुच्छेद के तहत उसका कर दिया जाएगा? अनुच्छेद 13 के तहत उसको खत्म कर दिया जाएगा। यही है न्यायिक पूर्वानुलोकन की व्यवस्था। इसीलिए दी गई है कि अगर कोई उस पर है, कोई सरकार कानून बना दिए, तो उस पर न्यायिक पूर्वानुलोकन विधि द्वारा उस पर विचार किया जाए, उसकी समीक्षा की जाए और उसको जांचा जाए। अगर उसको गलत पाया जाए, अगर विधियों का उल्लंघन किया जाता है या फिर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो उसको खत्म कर दिया जाए। फिर देखिए, जो हमारा मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार हमारा बेसिकली भारतीय जो मूल संविधान था उसमें 7 भाग में बटे हुआ था। लेकिन तो उसके बाद क्या हुआ? जो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको संशोधन करके इसको हटा दिया गया। फिर उसके बाद भाग 12 में हटाने के बाद भाग 12 के अनुच्छेद 300 में रखा गया इसको। फिर उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके क्या है। सबसे पहले क्या है? समता का अधिकार। समता का अधिकार कहाँ से अनुच्छेद है? आर्टिकल 14 से 18। 14 से 18 समता का अधिकार आता है। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 1922, अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में आता है। फिर है अनुच्छेद भाग 3 में है, इसके तीसरे पार्ट में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है? अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में है। फिर है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार।
अगर धर्म के अगर कोई उल्लंघन किया जा रहा है तो उसके धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाएगा। किसके तहत? मौलिक अधिकारों के तहत। फिर उसके बाद क्या है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 और 30 में है। इसके पहले था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार में बताया था कि आर्टिकल 31 में था। इसको 44वां संविधान संशोधन करके भाग 12 में आर्टिकल 300 में रखा गया और इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब क्या है? सांविधिक उपचारों का अधिकार। सांविधिक उपचारों का अधिकार के तहत इसी को एक 5 रीट होती है। अगर आपके संविधान मौलिक अधिकारों को उल्लंघन होता है तो 5 रीट होती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, परमादेश होता है, उत्प्रेषण होता है, अधिकार परीक्षा होता है। उसके तहत आप जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में अपनी याचिका को दायर कर सकते हैं और अपने अधिकारों का रक्षा कर सकते हैं। दोस्तों ये देखते हैं कि जब ये हमारा आपातकाल की स्थिति में क्या होता है। जब हमारे आपातकाल स्थिति हो जाती है तो मौलिक अधिकारों के सभी अनुच्छेदों को निरस्त कर दिया जाता है, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जाता है। आपातकाल की स्थिति में क्या होता है? आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 20, 21 का निलंबन नहीं किया जाता है। नहीं किया जाता है। आर्टिकल 20 और 21 का निलंबन नहीं किया जाता है, बाकी सभी अनुच्छेदों का निलंबन कर दिया जाता है। दोस्तों देखते हैं कि आर्टिकल 19 का भी निलंबन नहीं किया जाता है। किस स्थिति में? अगर आंतरिक विद्रोह की स्थिति में या सैन्य विद्रोह की स्थिति में हमारा जो है कि आर्टिकल 19 को भी निरस्त नहीं किया जाता। निरस्त उसको आर्टिकल 19 को तभी किया जाएगा जब वो युद्ध की स्थिति हो, किसी दूसरे से युद्ध हो रहा हो और फिर उसके बाद कोई विदेशी आक्रमण हुआ हो, तो उस स्थिति में आर्टिकल 19 को निरस्त किया जाएगा। लेकिन आंतरिक विद्रोह की स्थिति में आंतरिक विद्रोह की स्थिति में आर्टिकल 19 का निलंबन नहीं किया जाएगा। नहीं होगा। दोस्तों आइए फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। हमारा भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार 12 से 35 अनुच्छेद के बीच में है। और फिर इसका उद्देश्य क्या है? कानून की सरकार बनाना, न कि व्यक्तियों की सरकार बनाना। फिर इसके बाद जो है इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का तात्पर्य क्या होता है? हमने बताया था, अधिकार पत्र होता है कि आपको एक गारंटी दी जाएगी, एक अधिकार दिया जाएगा कि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा। और फिर उसके बाद आर्टिकल 12 में क्या है? परिभाषा दी गई कि राज्य की परिभाषा क्या होगी। फिर इसके बाद आर्टिकल 13 में क्या है कि अगर ऐसे कोई सरकार द्वारा विधि बनाई गई जो कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही हो, तो उसको क्या कर दिया जाएगा? उसको खत्म कर दिया जाएगा, उसको शून्य कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद जो मौलिक अधिकार, जो मूल मौलिक अधिकार था, जो भारतीय संविधान बना था, उसमें जो है कि मौलिक अधिकारों को 6 भागों में बांटा गया था, 7 भागों में बांटा गया था। और फिर उसके बाद 44वां संविधान संशोधन 1978 में करके आर्टिकल 300 में रख के उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। पहला था समता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, फिर संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, फिर संपत्ति का अधिकार, फिर सांविधिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों इसको हम लोग एक एक करके अब इसके आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देखेंगे। एक एक जैसे समता का अधिकार क्या 14 से 18 है, फिर स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 20 है। तो इसको अगले वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे कि किस किस अनुच्छेद में क्या है। आज के हमारे वीडियो में इतना ही है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।